जाते हैं। मेरे जीवन का बहुत अनुभव है। भगवान की कथा सुनते सुनते कोई संकल्प करता है ना, कोई मनोरथ करता है, अवसर को देखकर भगवान महादेव जी उसकी कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कारण कि भगवान महादेव जी हमारे मन की सभी इच्छा पूर्ति महादेव है। इस कथा में जिन्होंने छोटी सी भी सेवा की है, भगवान महादेव उसका ऋण नहीं रखेंगे। और शिव जी के चरित्रों की विशेषता है, सभी देवताओं ने महादेव के पास से कुछ मांगा है। कोई ऋषि मुनियों ने, कोई राजाओं ने, देवताओं ने, देवियों ने, सब ने, लेकिन एक भी कथा ऐसी मुझे नहीं मिली है कि महादेव किसी के पास मांगने के लिए गए। ये शिव जी की विशेषता है। और योग्यता का अनुसार जो देता रहता है वो देव है, लेकिन कभी को योग्यता नहीं देखता और महादेव देता रहता है। क्या भस्मासुर की योग्यता थी तो अभी भस्मासुर को भस्म कंकण दे दिया। क्या रावण की योग्यता थी, महादेव की भक्ति करते करते इतना भयंकर असुर रावण को कितना बड़ा साम्राज्य दिया। असुरों में श्रेष्ठ बाणासुर, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन महादेव की भक्ति करते करते इतना सामर्थ्य अर्जित कर लिया बाणासुर ने कि देवराज इंद्रपुर उनके आगे घास के तुरण के बराबर देखने लगा। देवता सब उनके आगे कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया को उतना परिजन बना लिया, उसके सेवक बना लिया। इंद्र की, देवताओं की संपत्ति उसके आगे घास के तोरण के बराबर देखने लगी। ये महादेव है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। और शिवालय जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो जहां बिल्ववृक्ष है उसका दर्शन करें। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। अब शिव की सेवा करो, जो फल मिलता है वही फल एक बिल्ववृक्ष की सेवा करने मात्र से मिलता है। हम लोग भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करते, लेकिन बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करते। शिव महापुराण ग्रंथ में बिल्ववृक्ष की सेवा की महिमा गाई है। बिल्वाष्टक में जरूर कहा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, जरूर कहा है बिल्वाष्टक में। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? कोई देवता इतना बड़ा फल नहीं दे सकता। एक जन्म नहीं, 3 जन्मों के पाप में से महादेव एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मुक्त कर देते हैं। क्या महिमा शिव जी की है। ये बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्र्यायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। भगवान महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। भगवान शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र रहता है। इसमें 3 पंखड़ी होती है, एक में ब्रह्मा जी रहते, एक में विष्णु जी रहते, अगर ऊपर भाग में भगवान स्वयं शिव रहते हैं। और ये जो छोटी सी दांडली होती है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए थोड़ा गांठ का छेदन करके बिल्वपत्र भगवान महादेव को उल्टा अर्पण करते हैं। ऐसे नहीं अर्पण करते, वैसे अर्पण करते भगवान को बिल्वपत्र। तो कभी कभी बिल्वपत्रों से महादेव का हम पूजन करते हैं, लेकिन स्वयं को पूछा आपने, कभी कोई बिल्ववृक्ष की सेवा की है आपने? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उनको बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार मिलता है। पहले तो सेवा करनी पड़ती है। हमारे 10 नामों का जोना अखाड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज। बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है। उसने एक बार उसके प्रवचन में कहा था,
ऐसे ही कोई पत्र नहीं तोड़ सकता। पैसे पहले बिलवृक्ष की सेवा करनी पड़ते हैं, उसके पास से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब बिल्वपत्र ये वहां से आज्ञा लेकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का समय नहीं है तो बिलवृक्ष की सेवा करें। देवता जिनकी स्तुति करते, जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, इसमें कहा महादेव स्वरूपम बिल्वृक्षो देवेरपि स्तुतः। देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा उसकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं। जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते हैं, जिनकी महिमा कोई गाने में समर्थ नहीं है, ये बिल्वृक्ष है। और हम लोगों को पता नहीं कि बिल्वृक्ष की महिमा क्या है। बिल्वृक्ष कामना मनोकामना पूर्ण के लिए बिल्वृक्ष का दूसरा नाम है कल्पवृक्ष है। आप जो बिल्वृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो कल्पना करोगे, वो कल्पना साकार होने लगती है। जैसी शुभ कामना व्यक्त करो, ऐसी शुभ कामना जल्दी जल्दी साकार होने लगती है। ये बिल्वृक्ष है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है महादेव स्वरूपोऽयं। साक्षात शिव जी का स्वरूप है। बिल्वो देवैरपि स्तुता। देवता जिन वृक्ष की स्तुति करते हैं। और आगे क्या कहा, यथा कंचि देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। भगवान व्यास जी ने कहा उसकी महिमा में कैसे गा सकूं, कोई नहीं गा सकता। ये बिल्वृक्ष की महिमा है। और कहा जितने दुनिया में पुण्य तीर्थ हैं, जो पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, सभी तीर्थ बिल्वृक्ष के नीचे विराजमान है। इसलिए कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा न कर सके, लेकिन बिल्वृक्ष की जो पूजा कर लेता है, बिल्वृक्ष की जो परिक्रमा कर लेता है, बिल्वृक्ष के मूल की पूजा कर लेता है, इस मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है, शिव समेत। ये शिव पुराण ग्रंथ में कहा श्लोक, इसीलिए मैं गा रहा हूं कि ये बात आपके लिए सही हो। पुण्य तीर्थान पुण्य तीर्थानि यावन्ति। जितने जितने पुण्य तीर्थ हैं लोकेषु पतितान्यपि। इस लोक में जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। इस बिल्वृक्ष मूल में निवास करते। क्या कहा, बिल्व मूले वसन्ति। बिल्वृक्ष के मूल में सब कुछ निवास करते हैं। इसलिए जो कोई मनुष्य बिल्वृक्ष का दर्शन करते हैं, बिल्वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बिल्वृक्ष को प्रणाम करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा का फल इस मनुष्य को मिलता है। और आगे कहा जो मनुष्य बिल्वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, और लिंग स्वरूप का पूजन करने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको कहते पार्थेश्वर महादेव। जो मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके बिल्वृक्ष के नीचे बैठकर इस शिवलिंग का जो पूजन करते हैं, उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महादेव ने स्वयं ने कहा, ये तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। इतना अनंत फल बिल्वृक्ष के नीचे भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। इसे कभी अवसर मिले तो बिल्वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करें। जो पार्थेश्वर महादेव लिंग निर्माण करे तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन पार्थेश्वर महादेव का पूजन न कर सके तो आपके घर में जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का नाम है चलित शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग रखते हैं, उसका नाम है चलित शिवलिंग। हलता चलता कहीं भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग और पीठ साथ में रखते हैं। और प्रश्न होगा कि घर में एक शिवलिंग रख सकते कि दो शिवलिंग रख सकते हैं? एक से ज्यादा कोई भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ज्यादा रखने से क्या पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए बहुत ज्यादा शिवलिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1 2 3 सही है, लेकिन कोई भी शिवलिंग आपके घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम ऐसा है, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 4 अंगुली के नाप का अथवा अंगुष्ठ के नाप का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। जो बड़ा है तो उनकी नित्य पूजा करनी पड़ती है, जो बहुत बड़ा नहीं है तो कभी पूजा न करो तो चलेगा, लेकिन ये चलित शिवलिंग है, कभी पूजा नहीं की है तो उसका दोष नहीं लगता। शिवालय में जो शिवलिंग है उसकी तो पूजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शिवालय में भी पूजा नहीं होती। ऐसे कोई अपुंज शिवलिंग है, उसकी पूजा करने का भी बहुत सारा महात्म्य है। कोई घनघोर जंगलों में, कहीं गुफाओं में, कभी एकांत में, कहीं दूर दूर तक जहां कोई पुजारी नहीं है, ऐसे अपुंज शिवलिंग की पूजा करने की भी महिमा है। कभी ऐसे शिवलिंग आपको देखने को मिले तो विशेष प्रकार से उसका पूजन करें, तो उसकी बहुत सारी महिमा है। लेकिन आपके आसपास कहीं भी वृक्ष हों, उनकी सेवा करो, उनकी परिक्रमा करो, उनके नीचे बैठकर मस्तक पर जो जल का अभिषेक करते हैं उनको गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। क्योंकि बिलुष के नीचे की जो भूमि है वो पावन भूमि है, वहां जप तप साधना अनुष्ठान करने का बहुत महात्म्य है। आप आपके घर के अंदर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की माला 1 करो और 1 माला बिलुष के नीचे बैठकर करिए तो एकम वा कोटि गुणितम, 1 माला करने से 1 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। और कभी अवसर मिले बिलुष के नीचे बैठकर कोई स्तोत्र का पाठ कर, जो आपको स्तोत्र है, और ऐसा नहीं कहा कि शिव जी का ही मंत्र जाप करें। बिलुष के नीचे बैठकर भगवान प्रभु राम का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई देवी देवता का भी मंत्र जाप आप बिलुष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसी कोई संकुचितता नहीं है कि सिर्फ महादेव का ही मंत्र है तो ही बिलुष के नीचे बैठकर करे, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य पवित्र अवस्था धारण करके बिलुष के नीचे बैठकर ध्यान करता है, उसका ध्यान जल्दी भगवान शिव में केंद्रित हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो, सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा है तो बिलुष के नीचे बैठकर मस्तक पर जल का चिंतन करने से, जल की धारा करना अपने स्वयं के मस्तक पर, तो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और कहा जो कोई मनुष्य बिलुष का केरा, बिलुष का खामना कुंडा है जो पूरा जल से भरता है, वो देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जलाकुलम महादेव दृष्टवा तुष्टो भवति अलम, उसकी सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो कहीं भी बिल वृक्ष हो, उसका जो केरा है, कुंडा है, खामना है, पूरा जल से भर दीजिए। ये जल से भरने से भगवान शिव जी बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जिनके तरफ से जल का कुंडा भरा है उसकी मनोकामना महादेव जी तत्काल पूर्ण करते, भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक कहा है। और हो सके तो बिलवृक्ष लगाना, आपके घर के आंगन में लगा सकते हैं, आपके खेत में, आपकी वाड़ी में, कहीं भी आपको जहां जगह मिले वहां बिलवृक्ष आप लगा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान पर बिलवृक्ष लगाना चाहिए। घर के पीछे भी लगा सकते हैं, घर के आगे भी लगा सकते हैं। एक बिलवृक्ष को लगाता है, एक बिलवृक्ष को कोई बड़ा करता है, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। 1 शिवालय, 1 करोड़ शिवालय। और हम लोग 1 शिवालय नहीं बना सकते। 1 शिवालय बनाना कितना चंदा एकत्र करना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितनी समिति रचनी पड़ती है, तब हम 1 शिवालय निर्माण कर सकते। इतना भव्य नहीं। 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का जो फल प्राप्त करना है, 1 बिलवृक्ष लगाओ। इस बिलवृक्ष को बड़ा करो, रोज उनकी परिक्रमा करो, रोज उनको जल अर्पण करो। जो मनुष्य बिलवृक्ष को जल अर्पण करता है उनके पितृ तृप्त रहते हैं। और कभी कोई महत्व के कार्य के लिए आप निकल रहे, दूर की यात्रा करने अथवा कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, तब बिलवृक्ष को जल अर्पण करके, बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, बिलवृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं इस कार्य की कल्पना करें, ये कार्य आपका सफल होता है। बिलवृक्ष की बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है। मैं तो बहुत थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं।
इसीलिए आपको जो अवसर मिले तो जरूर एक बिलवृक्ष लगाओ, एक बिलवृक्ष बढ़ाकर। जो बिलवृक्ष की सेवा करते हैं उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। हमने हमारे भक्तों के सहयोग से, जहां मैं रहता हूं सौराष्ट्र गुजरात में, वहां हमने 1 लाख बिलवृक्ष का जंगल बनाया है, मेहनत करते करते। अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हो ये पूरा बिलवृक्ष का एक जंगल है। हमने वहां एक एक वृक्ष लगाया है, क्योंकि बिलवृक्ष बड़ा होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है, धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है। और जहां हम रहते हैं वहां हम एक शिवालय निर्माण कर रहे हैं हमारे भक्तों के सहयोग से। इतना बड़ा शिवालय, इतना बड़ा शिवालय, शिवालय का मंत्र भी है, शिवालय के यंत्र भी है। ये जो आप टेलीविजन में देखते हैं, अभी काम नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल लगेगी और भी, तब काम पूरा हो जाएगा। इतना भव्य दिव्य शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय की रचना कैसे होनी चाहिए? शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय उसको कहा जाता है जहां जाने से आपका मन स्थिर हो जाए, जहां जाने से आपके मन के तरंग पर कोई विचार न रहे, उनको शिवालय कहा जाता है। ये जो प्राचीन जो शैली के आधार पर जो शिवालय निर्माण किया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े शिवालय हम निर्माण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? एक बिलवृक्ष लगाएंगे, एक बिलवृक्ष को बड़ा करेंगे। आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी, आपके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये जो बिलवृक्ष लगाता है, शिवपुराण ग्रंथ में बिलवृक्ष के महात्म्य के लिए बहुत कुछ गाया है। इसलिए जो अवसर मिले तो बिलवृक्ष की सेवा करे, बिलवृक्ष की परिक्रमा करे। और कहा जो कोई मनुष्य नित्य बिलवृक्ष की सेवा करते हैं, बिलवृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं, बिलवृक्ष के आसपास दीप माला प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए कहा उनकी संतान के सुख में दिन प्रतिदिन सुख में वृद्धि होती है। संतति वर्धते सुखम, रोज रोज उनके सुख में वृद्धि रहेगी। इसलिए कहीं भी आसपास जो बिलवृक्ष के कभी डाले काटने नहीं चाहिए, बिलवृक्ष की सेवा करनी चाहिए। बिल्वाष्टक में एक मंत्र में कहा है, वहां मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं और अग्र में शिव रहते हैं। इस बिलवृक्ष का दर्शन करने मात्र से मनुष्य अघोर पाप में से मुक्त हो जाए। अघोर पाप मतलब जिन पाप का कोई वर्णन न कर सके, ऐसे पापों में से शिव जी मुक्त कर देते हैं। यहां बहुत कम बिलवृक्ष देखने को मिलता है, जंगल तो है, लेकिन मैंने एक वस्तु भुवनेश्वर में देखी। भुवनेश्वर में बहुत सारे घर के आंगन में बिलवृक्ष हमने देखा। हम जहां मेरा निवास स्थान था भुवनेश्वर में, उसके सामने बहुत बड़ा बिलवृक्ष था। और हम कथा से निकलते थे तो मार्ग में इतने बिलवृक्ष, इतने बिलवृक्ष। बिलवृक्ष का सही नाम है श्री वृक्ष, जो कि लक्ष्मी जी के तप का फल है। लक्ष्मी जी ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और लक्ष्मी जी के तप के फलस्वरूप हम सबको बिलवृक्ष मिला है। और स्वयं महादेव ने बिलवृक्ष की महिमा गाई है। लक्ष्मी, उसका सही नाम रहेगा श्री वृक्ष, और कलयुग आने पर उनको कहेंगे बिल्व वृक्ष। उसके फल उनको कहेंगे श्रीफल, लेकिन कलयुग आने पर उसको कहेंगे बिल्व फल। बिल्व फल एक आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्व पूरा औषधि वृक्ष है। उसके मूल, उसके छिलके, उनका काष्ठ, उनका फल, उनका फूल और फल का बीज, ये सब कुछ औषधि युक्त है। जो बिला है उसकी बहुत सारी औषधि बनती है, लेकिन बिलो पत्र रोज खाना नहीं चाहिए। कभी कभार खा लिया अलग बात है। बहुत लोग रोज बिलो पत्र खाते हैं, नहीं, बिलो पत्र रोज खाने से क्या होगा? आपके मुख का स्वाद चला जाएगा। इसलिए कोई वैद्य आपको सूचन करे, कोई वैद्य कोई रोग पर, तो उसकी अवधि होती है कि भाई ये 10 दिन खाना है, कि 15 दिन खाना है, 1 महीने, 3 महीने ऐसा करना है। अब रोज खाते हैं। तुलसी पत्र भी सीधा नहीं खा सकते, तुलसी पत्र को पानी में डालना पड़ता है। तुलसी पत्र वाला पानी पी सकते हैं आप। जो चरणामृत लेते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो तुलसी पत्र वाला पानी है, वो पानी दिया जाता है, वो पानी पी सकते हैं। सीधा सीधा
ये तुलसी पत्र खाने से वैद्य लोग हम कहते हैं कि उसका दांत जड़ मूल में से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें पारा का थोड़ा सा भाग रहता है, इसलिए ये औषधि है सभी। इसलिए बिलरूप कहां भी है उसकी सेवा करो, उसका जतन करो। बिल्वाष्टक में कहा कि मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपेण, और ऊपर के भाग में अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। और दूसरा एक प्रश्न होगा, किस दिन बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए? तो उनके बारे में कहा है, एक अमावस्या के दिन कभी बिल्वपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, संक्रांति कोई है, इस संक्रांति में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, अष्टमी के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। इंदु वासरे सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इंदु वासरे का अर्थ होता है सोमवार, जो चंद्र संबंधी, चंद्र का एक नाम है इंदु। तो सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना, और रात में तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये बिल्व वृक्ष की महिमा है, ये बिल्वपत्र की महिमा है। और कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष को स्पर्श करे, बिल्व वृक्ष का दर्शन करे, तो ये बिल्वाष्टक में कहा है, दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। तो बिल्व को स्पर्श करें, बिल्व का दर्शन करें, तो मनुष्य अघोर पापों में से मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। और जो मनुष्य बिल्व की सेवा करके बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, पहले सेवा करनी पड़ती है, बाद में जो कोई पत्र चढ़ाते हैं, एक बिल्वपत्र चढ़ाने का महात्म्य क्या है? शालिग्राम, कोई सुवर्ण के सजकर शालिग्राम भगवान को विप्रजन को भेंट में दे, दान करे, जो पुण्य मिले वो एक बिल्वपत्र मात्र से। एक भी बिल्वाष्टक में कहा, शालिग्राम शिला में, शालिग्राम भगवान होते हैं ना, जैसे शिवलिंग है ऐसे शालिग्राम है। आम देखो तो शालिग्राम, ऊपर देखो तो शिवलिंग। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप रंग तो एक ही है। नर्मदा के जल प्रवाह में जितने जो पत्थर लिंगाकार बन जाते हैं वो है बाणलिंग, नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदा के जितने कंकर सभी शंकर। गंडकी नदी में जो जो मिलते हैं वो है शालिग्राम, गंडकी, और ये नर्मदा की शिवलिंग, गंडकी नदी के शालिग्राम। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप तो एक है, लेकिन पूजा पद्धति दोनों की एक अलग अलग है। इसलिए सुवर्ण से सजाया हुआ शालिग्राम भगवान कोई विप्रजन को अर्पण करे, कोई साधु संत को अर्पण करे, जो फल मिले वो फल महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में कहा है, शालिग्राम शिला में विप्राणाम जातु अर्पये, और सोमयज्ञ महापुण्य। सोम यज्ञ कोई करे, जो पुण्य मिले। हमारे श्रृंगी ऋषि ने सोम यज्ञ किया था, और अंगिरा ऋषि ने सोम यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा। ये श्रृंगी ऋषि की सुंदर बड़ी कथा है, ऋषियों की परंपरा। एक ऋषियों का ग्रंथ है, जितने भारत में ऋषि हुए उनके ग्रंथ है। उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, विवांड ऋषि कैसे थे, उसकी तपस्या कैसी थी, उसका तेज कैसे स्खलन हुआ, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथा है। प्राचीन काल में प्रथम युग में यहाँ ऋषि मुनि से रहते, और ये ऋषि मुनियों का आश्रम का वर्णन देखो तो लगे कि स्वर्ग भी उनके आगे छोटा लगता था। अभी कालांतर सब कुछ नहीं है,
लेकिन विभांड ऋषि का इतना सुंदर आश्रम था यहाँ, और श्रृंगी ऋषि का विशेष प्रकार से तपस्थली है जहां हम भगवान की कथा गा रहे। ये ऋषियों के आश्रम की व्यवस्था, शोभा और वैज्ञानिक परंपरा से ये आश्रम चलता था। हमारे ऋषि सभी ज्यादातर वैज्ञानिक थे। इस लोगों ने कुछ संशोधन किया है, आविष्कार किया है, समाज को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया। और चमत्कार से कुछ निर्माण नहीं होता, आविष्कार से निर्माण होता है। जीवन में कोई संशोधन करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने ये सभी आविष्कार करके संशोधन किया है ना। किसी ने लाइट का संशोधन किया, एक दिन में लाइट संशोधन नहीं हुई, बहुत सालों तक प्रयोग करते रहे तब लाइट मिली। ये विमान एक दिन में नहीं बने हैं। कितनी बार राइट ब्रदर के पग टूटे हो गए, कितनी बार उड़ान भरी होगी, कितने हुए गिरे हुए, लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई होगी, तभी विमान का संशोधन हुआ। ये माइक का संशोधन हुआ, ये टेलीविजन का संशोधन हुआ, ये फोन, मोबाइल फोन का संशोधन हुआ। हमारे जैसे लोगों ने संशोधन किया, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। सालों तक कमरे में बंद रहकर इन लोगों ने मेहनत की है। जो स्थान छोड़ दे तो कहीं भ्रमित हो जाता है मन, इसलिए स्थान नहीं छोड़ते। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से बहुत दूर रहना। कोई साधु, संत, महापुरुष, सज्जन, ज्ञानी, विद्वान दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाते, और हम लोग भले भाले लोग चमत्कारों में बहुत मानते हैं। नहीं, ऐसे चमत्कारों से दूर रहो, वास्तविकता का स्वीकार करो। पेट में दुखता है तो हमारे जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनमें भी पेट का डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए। आंख दुखती है तो हमारे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। आंख दुखती है तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं, आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास जाना चाहिए। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, घुटन दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, शरीर में बहुत पीड़ा है, तो डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो बिजनेस स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनका मोटिवेशन आपको करते हैं। आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सिखाने वाले लोग होते हैं, उसकी क्लास चलते हैं। अभी मुझे यहाँ के बड़े खेती अध्यक्ष जो आए थे, वो मुझे कह रहे थे गुजरातियों के पास से हमने बहुत कुछ सीखा, व्यापार कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। गुजरातियों के पास से बहुत कुछ सीखने जैसी होती है। उसने मुझे कहा कि हमने सीखा बहुत कुछ उसके पास से, इतने बड़े किसान बने। चमत्कार से कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा बीमार है, जरूर मन्नत रखो, ये बात अलग है, लेकिन बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। आप स्वयं बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। बीमारी ऐसे ठीक नहीं होती। ईश्वर पर श्रद्धा रखना अलग बात है, ईश्वर को मन्नत रखना अलग बात है। बहुत दंपति को संतान नहीं होते तो संतान नहीं होने का बहुत सारा कारण होता है। जरूर मन्नत रखनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए दवा भी लेनी चाहिए, उनके लिए वैद्य भी है, उनके लिए डॉक्टर भी है। लेकिन भली भाली ग्रामीण प्रजा चमत्कारों में बहुत बहुत मानते हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए दूर रहो मेरे भोले भाले भाई बहन, बहुत दूर रहो। आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस स्पेशलिस्ट को ढूंढो। आजकल तो आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल में ढूंढो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के लिए मुझे मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, मैं कैसे बिजनेस करूं। कोई फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री ठीक से नहीं चलती तो फैक्ट्री चलाने वाले के पास सीखने के लिए जाओ। व्यापार कर रहे तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो व्यापार स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, इस विषय में पढ़े लिखे लोग हैं। कोई कोर्ट में जाना क्यों, एडवोकेट वकील के पास जाना पड़ता है ना। चमत्कार से बात नहीं चलती, वकील के पास जाना पड़ता है, उसके पास सब कुछ पूछना पड़ता है, उनके बारे में क्या करेंगे क्या, ये लोग उसकी पढ़ाई की है उसने। इसलिए बहुत मैं दिल से कहता हूं, मैंने देखा यहाँ आप बहुत भोले भाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। विश्वास श्रद्धा अलग बात है, लेकिन थोड़ी वर्तमान युग में सावधानी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा से कभी काम हो जाता है, विश्वास से कभी काम हो जाता है, लेकिन प्रयास भी करना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है?
इसलिए बहुत दिल से मैं आपको विनंती करके कहता हूं, ग्रामीण लोग उसमें बहुत मानते हैं। नहीं, जो चमत्कार से सब कुछ हो सकता है, तो कोरोना काल में चमत्कारी लोग कहां गए थे? कोरोना काल में हमारी रक्षा डॉक्टरों ने की, वैक्सीन का संशोधन किया, दवाई का संशोधन किया, तो हम लोग सुरक्षित रहे ना। और भगवान को रोज आभार व्यक्त करना चाहिए कि भगवान इतना बड़ा कोरोना काल गया, कितने हमारे स्वजन चले गए, हमारे नजर के सामने लोग जा रहे थे, हम देख रहे थे, हम कुछ नहीं करते थे। भगवान आभार व्यक्त करते हैं, कर्णेश्वर महादेव आपने हमको जीवित रखा। जीवित क्यों रखा, ये भी प्रश्न होना चाहिए ना, कि भगवान जीवित क्यों रखा। आज पता लग रहा है कि जीवंत इसीलिए रखा भगवान आपने कि हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनने की बाकी थी, इसीलिए जीवंत रखा हम लोगों को। हमारे हाथ से कोई सत्कर्म करना बाकी था, हमारे हाथ से कोई पुण्य कर्म करना बाकी था, इसीलिए हम सबको जीवित रखे हैं। इसलिए बिल्कुल उसको स्पर्श कर। प्रथम ज्योतिर्लिंग गुजरात में और सौराष्ट्र की धरा पर भगवान प्रथम स्वरूप में प्रकट है, जिनको हम सोमेश्वर महादेव कहते हैं, सोमनाथ महादेव कहते हैं। तो आइए प्रणाम करें, 12 ज्योतिर्लिंग को हम प्रणाम करेंगे, साथ में गाएंगे आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, ऐसा भाव रखते हुए आदर के साथ। सोमनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। साथ में बोलिए, आवाज निकालिए। ओम सोमनाथाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम ओमकारेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम ओमकारेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम भीमशंकराय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम भीमशंकराय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः,
ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ घोष्णेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ घोष्णेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हुए हम सब साथ में मिलकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। जो ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है, इसलिए कथा एक वांग्मय यात्रा है। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने कहा, हे सुत पुराण जी, हम सभी को भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। सुत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब के बाद मैं आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का कहने का प्रयास करता हूँ। सर्व पाप भयो प्रमुच्यते मानव क्षणा। एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते। इसलिए आदर के साथ, भक्ति के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को याद करते हुए इस कथा का श्रवण करें आदर के साथ। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यं त्र्यम्बकस्य च यश्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। मुच्यते मानवः क्षणात्। जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हुए मनुष्य गौ हत्या जैसे पापों में से मुक्त हो जाते हैं। सभी हत्या के लगते हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पहाड़ है। महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते। जो कोई चलते चलते परिक्रमा करने के लिए जो निकलेगा, 14 दिन लगते हैं परिक्रमा के लिए। गाड़ी में आप निकलोगे तो सुबह में निकलोगे, रात तरफ वापस आ जाओगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वहां बहुत सारे देवताओं ने तपस्या की, स्वयं ब्रह्मा जी ने वहां तप किया है और विशेष प्रकार से गौतम ऋषि की तपस्थली ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है। जितने पहाड़ है सभी पहाड़ को गिरी कहा जाता है। कोई भी पहाड़ हिमालय से लेकर देवगिरी से लेकर मानधाता सभी पहाड़ों को गिरी गिरी शब्दों से संबोधित किए जाते हैं। वहां गौतम ऋषि ने 10,000 साल तक कठिन तप किया था, क्योंकि पहले तो बहुत आयु थी। 1,00,000 साल तक मनुष्य इस धरती पर जीवित रहता था। धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है वैसे मनुष्य की आयु अल्प हो रही है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। हमने 2015, 2016 तक नहीं देखा था कि इतना ताप इस धरा पर पड़ने वाला है, इतनी गर्मी हमने नहीं देखी थी। कभी आप सभी ने भी कल्पना नहीं की होगी। विज्ञान पूर्ति कभी पढ़नी चाहिए तो अवकाश यात्री कहते हैं कि सूर्य का थोड़ा सा भाग शांत हो गया है, जलना उन्होंने बंद कर दिया, और थोड़ा सा भाग है बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। इसी के कारण धरती पर और गर्मी आ रही है, और बहुत जलने के बाद धीरे धीरे भी शांत हो जाएगा। मेरे पुराणों में भी कहा है कि धीरे धीरे सूर्य शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसा पुराणों में बहुत सारी बातें कही, इसलिए आज गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं। विज्ञानियों के लिए चिंता का विषय भी है।
धीरे धीरे समंदर स्तर ऊपर आ रहा है, समंदर बड़ा हो रहा है, हम सभी जानते हैं। आप कभी रामेश्वर गए हो तो पता होगा, रामेश्वर धनुर्कोटि आप दूर तक जा सकते थे, दोनों समुद्र को आप देख सकते थे। अभी कोई जा नहीं सकता, अब सब कुछ डूब गया। वहां ट्रेन स्टेशन थे, धनुर्कोटि तक ट्रेन जाती थी, वहां ट्रेन स्टेशन अभी तक थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ समुद्र में डूब गया है। तो 10,000 साल तक गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पहाड़ पर तप किया। उसके साथ परम तपस्विनी माता अहल्या ने भी तपस्या की है। दोनों तपस्वी थे, ऋषि और ऋषि पत्नी। नील पहाड़ और ब्रह्मगिरी पहाड़ के बीच में जो भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग है, और बहुत समय पहले हमने वहां कथा भी की थी। इसी सुत पुराण जी ने कहा, श्रुताम मुर्षि श्रेष्ठा कथा पाप प्रणाश। जो मनुष्य आदर और भक्ति के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाए। कथयाम यथा व्यासं मेरे सदगुरु च मया श्रुतम, मैंने जो सुना है मेरे सदगुरु के मुख से। कथा एक श्रुति वाक्य ही है, अब लिखा, बाकी तो सुन सुन सब याद रखते थे। इसलिए सुत पुराण ने कहा, महात्माओं आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करे, सांभळिए, श्रुताम श्रूयताम ऋषयः श्रेष्ठा। हे श्रेष्ठ महात्माओं, आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करे। कथा आप सभी को पाप में से मुक्त करने वाली है। कथां पाप प्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यास सद्गुरोश्च श्रुता मया सद्गुरोश्च श्रुता मया। गौतम की तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मगिरी पहाड़ के आसपास के विस्तार में बहुत सारे ऋषि निवास करते थे, बहुत सारे विप्रजन निवास करते हैं, और गौतम के छत्र छाया के नीचे सभी लोग आनंदित थे, सभी लोग प्रसन्न थे। सब गौ भक्त भी थे और महादेव के भक्त भी थे। और समय बीत रहा था, और समय समय पर ये प्रकृति करवट बदलती रहती है, प्रकृति का तांडव होता ही रहता है। एक समान एक सरीखा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ के आसपास इस धरा पर 1 साल तक बारिश नहीं हुई, और दूसरे साल तक बारिश नहीं हुई। ऐसे करते करते इस विस्तार में 100 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। सभी वृक्ष सूख गए, जल के झरने भी सभी शांत हो गए। कहीं कूप में कहीं दूर दूर तक जल नहीं मिल रहा था। पूरी प्रजा दुखी दुखी हो रही। सभी ऋषि, सभी विप्रजन, स्थानिक जन, वनवासी सब दुखी होने लगे। पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी लोग कर रहे हैं। दूर दूर जाते थे, एक छोटा सा थोड़ा पानी मिलता है, इसमें संतुष्टि मानते थे। पूरा अकाल, भयानक अकाल पड़ गया। पक्षी भी सब इस वन को छोड़ छोड़ कर चले गए। पक्षी का कलरव भी बंद हो गया, सब कुछ शांत होने लगा। जहां देखे वहां सूखे हुए वृक्ष, उड़ते हुए सूखे पत्ते, नीरव शांति। सभी जंगल में रहते वनवासी सब इस विस्तार को छोड़कर चले गए। थोड़े लोग रहे थे, क्योंकि अपना सब कुछ जीविका वहां थी। कहां जाए, जाने के लिए कोई स्थान नहीं था उन लोगों के पास, इसलिए सब रह गए। धरती पर ऐसा होता ही रहता है, ये प्रकृति में कुछ न कुछ तांडव कहीं न कहीं तो होता ही रहता है। और अहल्या जी ने कहा गौतम जी को, गौतम अब ऋषि हैं। ऋषि किसको कहते हैं? किसी के ऋण में नहीं रहता हो, और इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है तो दुनिया को ऋण में रख कर जाएगा। इस समाज को कुछ देकर जाने वाला ये ऋषि है। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी को भी मैं आदर के साथ कहता हूं, जीवन मिला है तो कुछ करके ही जाए। ये सिर्फ खा पीकर भोग विलास भोग कर नहीं जाना है। कुछ विशेष जीवन में आपकी पहचान होनी चाहिए। देश, राज्य, नगर, आपका गांव आपके लिए गौरव करे न करे, आपका समाज आपके लिए गौरव करे न करे, लेकिन आपके माता पिता, आपकी संतान आपका नाम लेकर गौरव का अनुभव करे।
हमारे पिताजी थे, महादेव के परम भक्त थे, बड़े सत्संगी थे, लोगों का हित करते थे, लोगों के कल्याणकारी थे, बड़े परोपकारी थे। ऐसा कुछ चिन्ह छोड़कर हम धरती को छोड़कर जाएंगे। भगवान के दरबार में जाकर आपको सर नीचा न करना पड़ेगा, ऊंचा रख कर जाए। हम ऐसे नहीं आए, भगवान हमने आपको भेजा है तो कुछ करके आए, हमने बहुत कुछ किया और आनंद लेकर आए। शोक, चिंता, व्याधि, उद्वेग, ताप, संताप लेकर यहां नहीं आए। आपने जो जन्म दिया, अवसर दिया, अवसर का लाभ उठाया हमने, अनुभव लेकर कुछ जाना है। भगवान पूछेंगे कि आप मृत्यु लोक में गए थे तो क्या करके आए, तो जलेबी गुलाब जामुन खा कर आया मैं। वहां मैंने सत्संग किया, वहां मैंने भजन किया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने विशेष प्रकार से अनुष्ठान किया, ये सत्कर्म किया, ये सत्कार्य किया। मैंने बहुत कुछ धरती पर जाकर मैंने अनुभूति की है। भगवान आपने सुंदर मृत्यु लोक बनाया है, भगवान की वहां कीर्ति गानी है, वहां जाकर ये जीवन है। तो अहल्या जी ने कहा कि गौतम जी आप साधु हैं, मैं समाज का दुख देख नहीं सकती तो आप कैसे दुख देख सकते हैं? समाज के लिए कुछ करना चाहिए आपको। वैसे ही आप देखते रह गए तो आपको ऋषि कौन कहेंगे, आपको साधु कौन कहेंगे? गौतम ऋषि ने पूछा, अहल्या आप मुझे कहे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अरे गौतम ऋषि, मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? आप तो परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं। 100 साल से बारिश नहीं हुई, आप वरुणदेव की उपासना करें और वरुणदेव को कहें कि बारिश होनी चाहिए। अहल्या जी ने कहा और गौतम ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या वरुणदेव की। बहुत सुंदर सुंदर कथा, लेकिन जितना हो सके इतना मैं अल्पीकरण कर रहा हूं। और गौतम की तपस्या के फल स्वरूप वरुण देवता उनके सामने उपस्थित थे। वरुणदेव ने कहा कि हे गौतम, जो आपके मन में इच्छा हो आप मेरे पास से वरदान मांगे। तब गौतम जी ने कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, यहाँ दूर दूर तक कहीं जल नहीं है, निर्जल भी और निर्जन भी हो गया। जहां जल नहीं है उसको कहते हैं निर्जल, और जहां जन नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो निर्जन। सब कुछ सूख चुका है, दूर दूर तक पक्षियों का किलरव नहीं। एक जल के लिए, थोड़ा जल बिंदु के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हे वरुण देवता, बस आप मेरे तप और साधना से प्रसन्न हैं तो यहाँ बारिश बरसाए और फिर हरा भरा ये सब जंगल, पक्षियों का किलोल, कलरव शुरू होने लगे। वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी आप मुझे कहे और मैं बारिश बरसाऊं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन जहां तक भगवान शिव जी की आज्ञा मुझे नहीं मिलती वहां तक मैं बारिश नहीं बरसा सकता। जो कुछ दुनिया में हो रहा है भगवान शिव की आज्ञा से हो रहा है, इसलिए भगवान शिव मुझे जहां तक नहीं कहेंगे वहां तक मैं कोई बारिश नहीं बरसाने वाला हूं। और गौतम आप दया मूर्ति हैं, मेरी बात सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन सुनिए गौतम जी, अब दूसरे 100 साल बारिश नहीं होने वाली है। गौतम ने कहा कि दूसरे 100 साल भी बारिश नहीं होगी? 100 साल तो बीत गए, लेकिन अब दूसरे 100 साल? और वरुण देवता ने कहा गौतम जी आप तो जानते हैं ना, इस सृष्टि का नियम है सर्जन विसर्जन, इसलिए तो चलता ही रहता है प्रकृति का तांडव, इनमें मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। आज गौतम ऋषि ने वरुण देव के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे वरुण देवता, इतने कठोर मत बनिए, मुझे जल चाहिए। आप बारिश नहीं बरसा सकते, लेकिन आप तो जल तो दे सकते हैं ना। वरुण देवता ने कहा गौतम आपकी तपस्या से, आपकी साधना से, आपकी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं बारिश तो नहीं बरसा सकता जहां तक भगवान शिव की आज्ञा न हो। आप आश्रम में सुंदर एक गर्त बनाओ, सुंदर एक विरड़ा बनाओ, और विरड़ा तैयार करने के बाद मुझे याद करना, इनमें मैं आपको जल अर्पण करूंगा। गौतम ऋषि ने वरुण देव का एक सुंदर स्तुति की। शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर स्तुति है वरुण देवता के लिए। वरुण देवता अदृश्य हुए और गौतम ऋषि प्रसन्न होकर, हर्षित होकर अहल्या को कहने लगे कि अहल्या, वरुण देवता मुझे प्रसन्न हुए और वरुण देवता ने मुझे वचन दिया
कि आप एक गर्त बनाओ, एक विरड़ा बनाओ, आप मुझे थोड़ा सा मदद करिए। और अहल्या जी ने गौतम ऋषि को मदद की और दोनों ने मिलकर सुंदर एक गर्त बनाया, एक विरड़ा बनाया, एक खड्डा बनाया। और हाथ जोड़कर गौतम ऋषि ने वरुण देवता को याद किया और अंदर सुंदर जल आया। धीरे धीरे सुंदर सुंदर जल प्रकट होने लगा। गौतम नृत्य करने लगे, अहल्या जी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। और गौतम ने क्या किया, विरड़े में जल देखा तो दूर दूर आवाज लगाने लगा, मुझे भगवान ने जल दिया है, ले जाइए, पक्षी के लिए, पशु के लिए, आपके लिए, जिनको जिनको संदेश देना है उसको संदेश दे दीजिए, यहां से जल ले जाइए, जल ले जाओ, जल ले जाओ। दूर दूर तक अपने स्वयं ने जल का स्पर्श नहीं किया, लेकिन ये गौतम दूर दूर तक आवाज लगाने लगा, यहां जल मुझे मिला है, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। और दूर दूर तक दौड़ 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 जा रहा है, सबको कह रहा है कि यहां मुझे भगवान ने जल दिया है, आप जल्दी आओ पात्र लेकर और जल ले जाए, जल ले जाए। और जिन लोगों ने आवाज सुन ली वो लोग पात्र लेकर दूर दूर से इस गौतम ने बनाया हुआ विरड़ा एक गर्त में से जल लेने लगे। जितने जितने वन में रहते जो रह गए थे सबको जल दिया है, सब तृप्त होने लगे। छोटा सा विरड़ा है लेकिन पूरे समाज को गौतम ने जल दिया है। विरड़ा छोटा था लेकिन गौतम का हृदय बहुत बड़ा था। पंछी पानी पीने से घटे ना सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे सहाय करें रघुवीर। छोटा सा विरड़ा था और पूरे समाज को जल दिया और दूर दूर से लोग आने लगे और गौतम सबको जल देकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। दूसरों को कुछ दे रहे हैं तब प्रसन्नता बहुत मिलती है। गौतम ऋषि की प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहा। अहल्या जी भी प्रसन्न है, पूरे वनवासियों को जल दिया गौतम ने। और जैसे जैसे विरड़े में से जल भरते थे वैसे वैसे नया नया जल, ताजा तरोजा जल आता रहता था। धर्म किए जा धनना, धर्म किए जा, भजन है ना, धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, जो पंक्ति है ना, बहुत धुना भजन है। पहले हम बहुत गाते थे, अब तो बहुत समय से ऐसे भजनों को हमने छोड़ दिया। बाकी तो लगाते ऐसे भजनों पर पूरी हमारी कथा चलती थी, एक एक शब्द पर भजन, एक एक शब्द पर भजन, एक एक शब्द पर भजन। शाबाश। पूरी कथा में भजन पर गाते, एक श्लोक नहीं बोलता था, एक भजन 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 भजन। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान, मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा हो, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। મોહનભાઈ ઉભા થયા પણ મારા બધી આ જ્યોતિર્લિંગોની કથા પૂર્ણ કરવાની છે। तो पूरे समाज में गौतम की कीर्ति फैलने लगी, क्योंकि गौतम ने कुछ दिया है। चारों तरफ ऋषि मुनि विप्र जन वनवासी सब गौतम के चरण पकड़कर कहने लगे कि धन्य है आप, धन्य है आप हमारे जीवन दाता है, आपने जल दिया, जीवन दिया है। किन शब्दों में हम सभी आपकी प्रशंसा करें। जय हो जय हो। चारों तरफ गौतम की कीर्ति फैलने लगी, इतनी कीर्ति कि गौतम समाज के अंदर निकलता था तो गौतम के चरण की रज लोग अपने मस्तक पर धारण करने लगे। इतनी गौतम की कीर्ति, लोग गौतम ऋषि को भगवान मानने लगे, क्योंकि जल दिया, जीवन दिया। सारे समाज में प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान सम्मान गौतम गौतम, क्योंकि गौतम ने सबको जीवित रखा। सभी ऋषि
ऋषि पत्नी, विप्र पत्नी, सभी लोग वहां जल लेने के लिए आते थे। और एक दिन सुबह का समय था, देखो पत्ता कब करवट बदलता है पता नहीं होता। सुबह का समय था, गौतम ऋषि ने अहल्या जी को कहा कि अहल्या जी पूजा करने के लिए बैठना है, आज जल नहीं लिया है तो आप जरा ताजा ताजा जल विरडे में से लेकर आइए और मैं भगवान की पूजा का प्रारंभ करूं। और ऐसी अहल्या जी के कुछ ऐसा कोई मन में कोई भाव नहीं था, लेकिन अहल्या जी वहां पानी लेने के लिए गई और साथ में शिष्य भी थे। और एक दो बार कहा कि ऋषि पत्नी हो, गौतम ऋषि को पूजा में बैठना है, थोड़ा सा जल पहले मुझे ले दीजिए, पहले थोड़ा दे दीजिए कि पूजा का समय बीत रहा है, इसीलिए बाद में आप सब पानी भरिए, पहले हमको पानी दीजिए। बस ऐसा ही स्वभाव कहा था, ऐसा कोई दूसरा कोई भाव नहीं था। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, 2-3-4 बार कहा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब अहल्या जी ने कहा कि आप कोई सुनते नहीं है, ये जल गौतम ऋषि की तपस्या का फल है, लेकिन जिनकी ओर से जल मिला है उनके लिए कुछ आप सुनते नहीं है। गौतम ऋषि को पूजा में बैठना, आज जल नहीं लिया है इसीलिए हम जल लेने के लिए आए हैं। बस इतना ही कहे, और कुछ ज्यादा बात तो नहीं कही थी। लेकिन लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अभी के और पहले के सभी के। सभी ऋषि पत्नियों को, ब्राह्मण पत्नियों को थोड़ा बुरा लग गया, अच्छा नहीं लगा। और पानी तो लिया, लेकिन सभी अपने अपने पति देवताओं के पास गई और भली बुरी बात अपने पति के पास बैठकर कहने लगी और अपने पतियों का अपमान करने लगी कि आप में कुछ दम नहीं है, इसीलिए सुनना पड़ता है ना हमको। आपने तपस्या की होती तो आपके द्वारा सबको जल मिला होता, आपने कुछ भी नहीं किया इसीलिए हम लोगों को सुनना पड़ा। क्या सुनना पड़ा? तो कि आज अहल्या जी ने और उसके शिष्यों ने ऐसा कहा कि जल मिल रहा है वो गौतम की तपस्या का फल है। और हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था तो उसने 2-3-4 बार कहा और हम सबको कह दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जिनकी तरफ से जल मिला है उनको पहले जल देना चाहिए, क्योंकि उसको पूजा में बैठना है। और उलट सुलट करके बात कही। गुजराती में जने कान भंभेरणी कहवाय, कान भंभेरणी। जो बात हुई वही डिट्टो बात कहे तो कोई तकलीफ ना पड़े, पण આપણે લોકો તો ટપાલમાં લખ્યું હોય નહીં, આપણે લખીને ટપાલ પહોંચાડીએ। अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मारी तारी કરવામાં अपना मूल्यवान जीवन बीत जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। पहला तो मारी तारी કરવા માટે કોઈને મળવું પડતું, કોઈના ઘરે જવું પડે, હવે તો ઓનલાઈન મારી તારી થાય। અને પહેલાના મોબાઈલમાં થોડુંક બિલે આવતો હોય તો બિલે નહીં થાવતું, બોલો। હવે તો એટલા પૈસા ભરી ગયો એટલે ફ્રીમાં તમારે જેટલી વાત કરવી એટલે તમે કરો। જ્યારે મોબાઈલ બહાર, हिंदी में बोलूं, जब मोबाइल निकला तब से फोन आता था और जाता था, दोनों का बिल आता था। आपने किसी का फोन किया तो भी पैसा कटता था, किसी का फोन आपके मोबाइल में आया तो भी आपका पैसा कट जाएगा। ऐसा अभी भी फिर से ऐसा हो, भगवान ने प्रार्थना करूं जैसे करें कम बात होने लगे ना, तो दोनों का पैसा जा रहा है। इसीलिए मोबाइल आज आपका समय ले रहा है। पता नहीं मोबाइल नहीं है, आपके जीवन के लिए बॉम्ब है वो। जीवन के मूल्यवान समय की चोरी कर रहा है। आपको जीवन में धन संपत्ति सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन जीवन में से गया हुआ समय किसी को वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से, हमारे हृदय से, दिल से प्रार्थना है, जीवन की एक पल भी किसी को देनी नहीं चाहिए। दे तो मूल्यवान व्यक्ति जिनके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है उसके साथ। और हम तो घंटों घंटों तक व्यर्थ बात, व्यर्थ विचार, व्यर्थ चित्र बहुत कुछ देखते रहते। इसीलिए जीवन को थोड़ा सा संभाले। बार बार मनुष्य, हमारी एक धुन है भैरवी, सिंध भैरवी, मनुष्य जन्म मिला है वो कितना अनमोल है, बहुत सुंदर है। जीवन के प्रति कथा आपको यही कहते हैं ना। आप सन्यासी, साधु,
भक्त बने न बने, लेकिन जीवन के प्रति थोड़ा सा गंभीर हो जाए आज से। कल केवड़ा तीज है, कल का दिन बहुत महत्व का है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। महादेव को याद करें और जीवन के प्रति थोड़ा गंभीर हो जाए। मानुष जन्म मिला है वो कितना अनमोल है, मानुष जन्म मिला है वो कितना अनमोल है, फिर नहीं मिलेगा तू मिट्टी में न रोल रे, फिर नहीं मिलेगा तू मिट्टी में न रोल रे। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। पूरा समाज गौतम ऋषि से विरुद्ध में बोलने लगे। जो समाज गौतम की कीर्ति कर रहा था वही समाज गौतम के लिए भली बुरी बात करने लगे। एक दूसरे मिलकर कहने लगे हम तो गौतम को भगवान मानते थे, लेकिन आज गौतम ने तो ऐसा व्यवहार किया, अहल्या ने व्यवहार किया। बहुत सारी बातें होने लगी। गौतम सुन भी नहीं सकता था। ये दुनिया है भाई, दुनिया तना दो रंगा धोखा कभी दर्शो नहीं। आज आपके लिए प्रशंसा करे, कल आपके लिए क्या बोले क्या पता नहीं। सभी समाज गौतम और अहल्या के विरुद्ध में चला गया और गौतम की अपकीर्ति फैलाने लगे। और बहुत जो प्रधान थे, जो वनवासी और ऋषि ब्राह्मण सभी थे वहां, अलग अलग समाज के लोग, सबने मिलकर निर्णय लिया कि गौतम की अपकीर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ करें। तब सबने निर्णय लिया कि एक काम करें, गौतम की अपकीर्ति के लिए हम गणेश जी की विशेष प्रकार से उपासना करेंगे। गणेश जी को प्रसन्न करके उसको कहेंगे इतनी अपकीर्ति होनी चाहिए उसकी, कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहना चाहिए। और सबने मिलकर गणेश जी की विशेष प्रकार से उपासना की। गणेश जी प्रकट हुए, इसका भी बहुत सारा स्तवन सब कुछ है। और गणेश भगवान ने कहा कि आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूं। और सबने कहा कि एक गौतम की अपकीर्ति होनी चाहिए,
गणेश जी ने कहा कि आप कैसे लोग हैं? गौतम ने जीवन दिया और आप गौतम की अपकीर्ति कर रहे हैं। गौतम की तपस्या का फल और आप जीवित हैं। गौतम की अपकीर्ति। और कोई दूसरा वरदान मांगो कि आपका भी मंगल हो और समाज का भी मंगल हो, आपका भी कल्याण हो, आपका भी सुख हो और सबको सुख मिले, ऐसा कुछ वरदान मांगिए मेरे पास से। मांगने के लिए बहुत कुछ है। सब ने कहा नहीं, बस गौतम की अपकीर्ति करनी है। सबके हृदय में गौतम के प्रति एक ज्वाला जल रही थी। अब कुछ भी करो, लेकिन आपसे न हो सके तो हम दूसरे देव की उपासना करेंगे। गणेश जी ने कहा, देवी देवताओं का निजी स्वभाव है, साधना, उपासना और भक्ति से वो प्रसन्न रहते हैं और साधना का फल देना ही पड़ता है। आप मांगिए बस एक ही बात, गौतम की अपकीर्ति हो और जल्द से जल्द। गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब जाइए। गणेश जी साधना से अधीन थे। ऐसी एक लीला हुई, गणेश जी ने एक गाय का रूप लिया और जहां गौतम ऋषि रहते थे वहां गौतम ऋषि ने यज्ञ करने के लिए जौ बोए थे, क्योंकि जौ बड़े होने